हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदुत्व अनप्लग्ड पे। ये वीडियो मैं मेरे शांतिप्रिय भाइयों को ईदी देने के लिए और मेरे हिंदू समाज के भाइयों को एक ऐसे विषय की जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ जो हमारे समाज को तो खोखला कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को भी खोखला कर रहा है। सो इसी बात पे लेट्स रोल द इंट्रो। वार्निंग। अगर मैं कहूँ कि भारत में कुछ सालों में मिलने वाली सारी चीजों पे हलाल सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो क्या बात मानेंगे? पर ये बात सच हो सकती है शायद। कुछ ही दिन पहले एक आरटीआई फाइल हुई थी एयर इंडिया में परोसे जाने वाले खाने को लेकर। एयर इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, उसने ये रिवील किया कि उसके यहाँ परोसा जाने वाला खाना हलाल सर्टिफाइड है। जी हाँ, हलाल सर्टिफाइड। जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिश हुई तो इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन को इतना बढ़ावा दे रही है। और जैसे ही ये बात उठने लगी, वो सब लोगों को फासिस्ट और इंटॉलरेंट होने के आरोप भी लगने लगे। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर देते हैं। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग यू व्हाट हलाल इज। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, हलाल इज एन अरेबिक वर्ड यूज्ड बाय मुस्लिम्स टू कैटेगराइज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर परमिसिबल और नॉन परमिसिबल। एंड ये डिस्टिंक्शन इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बेस्ड होती है, और जो भी चीज इस कैटेगरी के अंडर नहीं आती है वो हलाल नहीं हराम के कैटेगरी में चली जाती है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉनवेज फूड तक सीमित नहीं रह गया, और अब तो ये हाल हो चुका है कि दुनिया की हर चीज हलाल और हराम के मापदंडों पे नापी जाने लगी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम। तो ये मैं आपको बता दूं कि हर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्केल से इसे नापने का अलग अलग मापदंड अपनाया जाता है। अगर हम मीट को फॉर एग्जांपल ले, तो अगर जानवर को जुगुलर वेन से काटा जाता है तब वो हलाल की कैटेगरी में आता है, वरना वो हराम की कैटेगरी में आता है। नंबर 2, वो जानवर का सर काबा से अलाइन होना चाहिए। नंबर 3, उसको काटने वाला कट्टर मुसलमान होना चाहिए। और नंबर 4, उसे काटते समय इस्लामिक प्रेयर्स को रिसाइट करना ज़रूरी है। और अगर ये चारों चीज़ नहीं होती है तो वो हलाल की कैटेगरी में नहीं आता और उसे हराम की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इस बात का कोई मतलब है क्या? जी हाँ, इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फॉलो करते हैं इसी चीज़ को और हमें मजबूर कर रहे हैं इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए। लेकिन इसी चीज़ को मानते मानते अब ये उनका कॉन्सेप्ट मीट से निकलकर सोसाइटी के हर चीज़ों पे आ गया है, जैसे हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल कपड़े, यहाँ तक कि हलाल फ्लैट भी आ चुका है मार्केट में। या जी हाँ, हमारे सेक्युलर भारत में अगर आप दिल्ली में कोई फ्लैट खरीदने जाएंगे तो अगर आप उस प्रमोटर या बिल्डर को पूछेंगे हलाल सर्टिफाइड फ्लैट है क्या, तो आपको हलाल सर्टिफाइड फ्लैट भी दिखा देगा। एक लाइन में बोला जाए तो हलाल एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, एंड टू बी प्रिसाइज एक धार्मिक लाइफस्टाइल बन चुका है। अब सवाल ये है कि हमारे देश में इस कॉन्सेप्ट को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? क्या हमारे मुस्लिम भाइयों को उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जीने का हक नहीं है? जी हाँ है, पर जितना हक उन्हें है उतना ही दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को भी है। प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब मुस्लिम भाइयों को ये लगता है कि सिर्फ ये राइट्स उन्हीं के पास है और वो अपनी ये धार्मिक मान्यता दूसरों पर थोप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्टोरेंट सिर्फ हलाल मीट बेचेगी तो इसका यह मतलब होता है कि वो हलाल के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है और एक तरह से ये मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं को हिंदू और दूसरे कम्युनिटी पे थोप रही है। सेकेंड, अगर रेस्टोरेंट सिर्फ हलाल मीट सर्व करेगी तो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इस मीट इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका क्या होगा? उनसे कौन सामान खरीदेगा? इससे इकोनॉमिक पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट भी बहुत बुरा रूप ले लेगा।
अगर फूड जायंट्स लाइक मैकडोनल्ड्स और केएफसी सिर्फ हलाल मीट सर्व करने लगी तो इससे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो मीट इंडस्ट्री में है उनका क्या होगा। और एक रिसर्च के अनुसार ये बड़े बड़े फूड जायंट्स मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सबवे ये हलाल मीट ही बेच रहे हैं। इसके कारण नॉन मुस्लिम्स बुचर कम्युनिटी की बिजनेस काफी सीमित होकर रह गई है। वर्ष 2011 में बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कुआलालंपुर में एक मीटिंग किया। उस मीटिंग का एजेंडा था कि कैसे शरिया बेस्ड हलाल इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। हलाल इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ इनका एक और एजेंडा था इस्लामिक बैंकिंग मोनोपोली। इस मीटिंग के बाद जो पूरी दुनिया की नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें डर की भावना पैदा हो गई। फॉर एग्जाम्पल बाली, जो इंडोनेशिया की एकमात्र हिंदू प्रोविंस है, उन्हें काफी घाटे का सौदा करना पड़ा। उनके यहाँ हलाल को इतनी बुरी तरह से बढ़ावा दिया गया कि उनका बिजनेस ठप हो गया। अब चलिए हम हमारे देश भारत, सेक्युलर भारत की बात करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हमारे देश भारत की चित्र काफी अच्छी होगी, पर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे देश की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी फूड चेन्स है, जितने भी रेस्टोरेंट्स है, वो हलाल मीट ही सर्व कर रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एंटिटी भी हलाल मीट को ही बढ़ावा दे रही है। ये खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक। हलाल इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है और ये जिस हिसाब से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले कुछ सालों में ये डबल यानी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। जी हाँ, 5 ट्रिलियन डॉलर्स। हमारे भारत का पूरी इकोनॉमी भी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की अभी तक नहीं हुई है। अब बात यह है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है। तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि कुछ पेपर साइन करो, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दो और आपके हाथ में हलाल सर्टिफिकेट आ जाएगा। बट गौर करने वाली बात यह है कि ये पैसे नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को देती है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये पैसे अपने एजेंडा को पूरा करने में यूज करती है। मतलब ये पैसा भी हमारा, नुकसान भी हमारा और भरपाई भी हम ही करते हैं लास्ट में। एक तरफ देखा जाए तो ये हलाल एक जजिया टैक्स की तरह है, जहाँ 20% माइनॉरिटी 80% मेजॉरिटी के खान पान, रहन सहन को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है। हलाल इकोनॉमी के कारण जो हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। अगर कल को मैं खड़े होकर कहूं कि मुझे हलाल इकोनॉमी पसंद नहीं और मैं हिंदू मेजॉरिटी के हिसाब से एक स्वास्थ्य इकोनॉमी बनाना चाहता हूं, तो क्या ये हमारे शांतिप्रिय भाइयों को मंजूर होगा? द आंसर इज नो। ये छाती पीटते पीटते रोड पे आ जाएंगे और अचानक से सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो क्या जब हम ये हलाल को फॉलो करते हैं तब सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता? ये मैं आंसर आप पे छोड़ता हूँ कि आपको हलाल प्रमोट करना है कि नहीं करना है।